स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम साइनोफाइसी लेंगे। सवालों के अंदर जो साइनोफाइसी है सबसे लोअर ग्रुप के अंतर्गत आती है और यह है प्रोकैरियोटिक ग्रुप है, जिसमें न्यूक्लियस है जो डेवलप्ड नहीं होता है। इसके जो मेंबर्स हैं जो दो हमारे सिलेबस के अंतर्गत लिए गए हैं। पहला मेंबर है आपके ओसिलेटोरिया और दूसरा मेंबर है आपके नॉस्टॉक। इसी के अंदर जब हम बात करते हैं ओसिलेटोरिया की जो पोजीशन है वह यह है कि क्लास इसके साइनोफाइसी है, ऑर्डर इसका नॉस्टोकेल्स है, फैमिली ओसिलेटोरियसी है, जीनस ओसिलेटोरिया और स्पीसीज प्रिंसिपिस है। इसी के साथ साथ में हम उसकी शॉर्ट में अगर हम बात करना चाहते हैं तो जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स ओसिलेटोरिया के हैं वह निम्न प्रकार से हैं। यह है प्लांट्स फाउंड इन द फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। पिगमेंट्स इनमें क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन पिगमेंट्स होता है, मिक्सोजेंथोफिल होता है और ओसिलेजेंथिन होता है। स्टोर्ड फूड होता है साइनोफाइसिन प्रोटीन, साइनोफाइसिन स्टार्च। सेल वॉल में आउटर पैक्टिन और इनर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। थैलस है जो कि अनब्रांच्ड ट्राइकोम के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और एसेक्सुअल प्रकार का होता है। इनमें हार्मोन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एब्सेंट होता है। तो इसी प्रकार की ये एक ब्रीफ के अंदर इनमें पाई जाने वाली संरचनाएं यानी कि होती हैं। इसके बाद में हम इसकी अक्रेंस के बारे में हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। अक्रेंस में ओसिलेटोरिया जनरली है जो फ्रेश वाटर के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है और यह है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर यानी कि पाया जाता है। पोलिटेड स्टैंडिंग वाटर और थिकनेस ब्लैकिश ग्रोथ इसकी यानी कि होती है। यह है जो पुल्स में, पॉन्ड्स में, नियर बैंक्स और रिवर्स तथा स्ट्रीम्स के अंदर पाया जाता है। यह है रेनी सीजन के अंतर्गत है जो काफ़ी अधिक मात्रा में देखा जाता है। डैम्प सॉइल्स के अंदर भी इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं और टेम्परेरीली डिचेज में भी फॉर्म होता है। इसके अलावा रिजर्वायर और पॉन्ड्स में यह है पाया जाता है। इसी की डेंस कोटिंग है ओसिलेटोरिया की पाई जाती है। कुछ स्पीसीज हैबिटेट के रूप के अंदर इस प्रकार से पाई जाती हैं। ओसिलेटोरिया प्रोलिफिका है जो कि प्लैंक्टन की स्पीसीज के रूप में, प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है कि पानी की सतह पर तैरने वाला। ओसिलेटोरिया लिमोसा ये प्रेजेंट होता है साल्ट लेक्स में। एंड ओसिलेटोरिया टेरिब्रीफॉर्मीज ये थर्मल एल्गी के रूप के अंदर पाया जाता है। इसी के अलावा ओसिलेटोरिया सेंक्टा ये जनरली फाउंड मॉइस्ट सॉइल के अंदर पाया जाता है। एंड ओसिलेटोरिया प्रिंसिपिस नॉर्मली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड कैन आल्सो थ्राइव इन दिस सी वाटर, और वेट सॉइल होती है उसमें पाया जाता है। ओसिलेटोरिया अगर ढाई ये एपिफिटिक और पाया जाता है जो कि बार्क और टिक्टोना ग्रैंडिस है उसके अंदर पाया जाता है। ओसिलेटोरिया ब्रेविस जो कि पैडी फील्ड के अंदर यानी कि पाया जाता है। संरचना के आधार पर यानी कि इसकी जो संरचना होती है उसमें एक ट्राइकोम के रूप के अंदर होती है तथा अनब्रांच टाइप का फ्लैट होता है और स्ट्रेट होता है। कार्ड भी इसके अंदर पाए जा सकते हैं। आइदर सिंगल सेल और थाउजेंड ऑफ सेल ज्वाइंटेड यानी कि एक साथ ज्वाइंटेड होती हैं, जो सीड्स के रूप के अंदर, स्पंजी सीड्स के रूप के अंदर पाई जाती हैं। डार्क ब्लूइश ग्रीन और स्ट्राइनली ब्लैकिश और ए सिंगल ट्राइकोम ओसिलेटोरिया पाया जाता है। थ्रेड लाइक अनब्रांच फ्लैट मेड न्यूमरियस है जो इसी के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से हम देखना चाहते हैं कि इसकी स्ट्रेट जो कंडीशंस हैं जो इसमें जनरली पाई जाती हैं। तो ये है जो कि इसी की एपिकल जो पोर्शंस होता है वह है डिफरेंट टाइप का होता है। इसी का कैपिटेट टाइप का ओसिलेटोरिया प्रिंसिपिस में होता है। एक्यूमिनेट ओसिलेटोरिया एक्यूमिनेटा में होती है। ओवल शेप्ड ओसिलेटोरिया रूबिसेंस में होता है और अटेन्यूटेड है जो ओसिलेटोरिया माइनिएटा के अंदर होता है। सेल स्ट्रक्चर
कोशिका की जो संरचना होती है इसकी, वह है जिस प्रकार से डायग्राम में दिखाया गया है इसी का, इसके अंदर सेल जो है जो काफ़ी रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, जिसकी विड्थ है जो ज़्यादा होती है और लंबाई इसकी कम होती है और विड्थ ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर होता है। ये है जो प्रोटोप्लास्ट इज क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड इनटू द पिगमेंटेड पेरिफेरल जोन, और जिसको कि क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, तथा सेंटर के अंदर जो होता है हाईलाइन यानी कि बिना कलर का जो सेंटर प्लाज्मा होता है वो डीएनए प्लाज्मा भी कहलाता है। इसी को हमें जो इसी के अंतर्गत रखते हैं। इन बिटवीन दीज टू रीजन्स देयर आर यानी कि डिफरेंट प्रकार की मेम्ब्रेन्स यानी कि उपस्थित होते हैं। स्ट्रक्चरली ये सेल हैं अलाइक होती एक प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर होती हैं। पार्नाइड और ट्रू वैक्यूल्स है जो इनमें एब्सेंट होती हैं। प्लास्टिड्स है जो स्कैटर्ड थायलॉइड्स के रूप के अंदर प्रेजेंट करते हैं। सेल वॉल है जो इसी की जो 2 लेयर की बनी हुई होती है, जो कि बनी हुई होती है पैक्टिन की, और इनर वॉल होती है सेल्यूलोज मटेरियल की बनी हुई होती है। इसकी सेल वॉल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी में एराबिनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मेनोज वो भी पाए जाते हैं। और इन्हीं के अलावा सेल्यूलोजिक वॉल के अंदर डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसी के अंतर्गत यानी कि पाई जाती है। क्रोमोप्लाज्म होता है जो कि पेरिफेरल रीजन के अंदर कोशिका में पाए जाने वाला यह पिगमेंटेड और रिजर्व फूड मटेरियल वाला भाग होता है। इसी के अंतर्गत साइनोफिशियन, प्रोटीनीसियस ग्रेन्यूल्स और साइनोफिशियन स्टार्च पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी रीजन के अंदर क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन और कुछ मात्रा के अंदर है जो जेंथोफिल पाए जाते हैं। जेंथोफिल के अलावा इसी में मिक्सोजेंथोफिल और तो ओसिलोजेंथोफिल भी पाया जाता है। इसी में क्लोरोफिल बी ये एब्सेंट होता है। जनरली ये पिगमेंट है जो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इस एरिया के अंदर, और इन्हीं को लोकेटेड ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर्स के अंदर यानी कि कंसिडर किया जाता है। साइनोप्लास्ट और द क्रोमोफोर इसी के अंदर यानी कि पाए जाते हैं। सेंट्रोप्लाज्म है जो डीएनए और आरएनए के जो फाइब्रिल्स होते हैं वो उसी के अंतर्गत यानी कि पाए जाते हैं और इसी के अंदर यानी कि रहते हैं। इसी में है जो अल्फा बीटा ग्रेन्यूल्स हैं जो भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियर फोटोसिंथेटिक जो लेमेली है जो क्लोरोप्लास्ट होती है, गैस वेक्यूल्स भी मिलते हैं, और पॉलीहेड्रल बॉडीज हैं जो इसी के अंदर यानी देखने को मिलती हैं। इसी के अलावा इसमें जो मूवमेंट होते हैं यानी जो गतियाँ होती हैं वह विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसी में पहला है बेंडिंग मूवमेंट जो कि ए के अंदर आपको दिखाया गया है डायग्राम में, यानी कि आगे पीछे इसके अंदर बेंडिंग होती रहती है, तो इसी को हमें जो बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। इसी के ट्राइकोम में बी में दिखाया गया है ओसिलेशन टाइप। ओसिलेशन का मतलब होता है जो दोलक होता है एक स्थान से जाकर के उसी स्थान पे दोबारा आ जाना, दोबारा आने से फिर चला जाना, इसको ओसिलेशन कहते हैं। इसी के साथ साथ है जो तीसरा है यानी कि रोटेशनल मूवमेंट के अंतर्गत है जो सी में दिखाया गया है, इसी के अनुसार है जो यह बनता है और ये इसी के प्रकार से यानी कि इसमें होता है। इसी के साथ साथ इसी में है रिप्रोडक्शन सामान्यतः इसमें वेजिटेटिव टाइप का पाया जाता है। पहला है इसी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वह है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाना, वह ऑटोमेटिक भी हो सकता है, और इसके अलावा है जो हार्मोगनी फॉर्मेशन के द्वारा भी हो सकता है। हार्मोगनी है जो जर्मिनेट हो जाती हैं और नए टुकड़ों में टूट जाती हैं, और टूटने के बाद ये है जो नया थैलस का निर्माण कर लेती हैं। तो इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसी में है जो ये है कंडीशंस पाई जाती हैं। इसी की जब लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, और इसी के अलावा दूसरा है जो वोसिलेटेरिया, हार्मोगनी फॉर्मेशन, नेक्रीडियम फॉर्मेशन, और इनके साथ साथ ये बनती हैं। ये इसी के साथ साथ है जो इसमें इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, और ये काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर है जो पानी की सतह के ऊपर पाया जाता है। जिसमें सामान्यतया है जो
शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको बताना होता है। थैंक्स।